इंडिया का एक स्पेस एजेंसी है जो स्टार्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यह एजेंसी हमारे देश की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को दर्शाती है। इसे आईएसआरओ कहते हैं, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है। आईएसआरओ ने कई महत्वपूर्ण मिशंस को सफलतापूर्वक पूरा किया है। दुनिया भर की दूसरी स्पेस एजेंसीज की तरह आईएसआरओ भी सैटेलाइट्स और प्रोब्स को स्पेस में लॉन्च करता है। ये सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग और साइंटिफिक रिसर्च में मदद करते हैं। ये मिशंस हमें अपने प्लैनेट और यूनिवर्स के बारे में जानने में मदद करते हैं। आईएसआरओ के मिशंस ने हमें मार्स और मून के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। लेकिन स्पेस में चीजें लॉन्च करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। हर लॉन्च में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। आईएसआरओ स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाने के तरीके खोज रहा है। इसका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन का हिस्सा बन सकें। आईएसआरओ जिस तरीके से ये करने की कोशिश कर रहा है वो है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल या आरएलवी बनाकर। ये व्हीकल स्पेस मिशंस की कॉस्ट को काफी कम कर सकते हैं। एक ऐसे रॉकेट की कल्पना करो जो एक बार यूज करने के बाद फेंक नहीं दिया जाता है, बल्कि अर्थ पर वापस लैंड कर सकता है और बार बार यूज किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट स्पेस ट्रैवल को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। यही आरएलवी का आइडिया है। ये कॉन्सेप्ट स्पेस मिशंस को सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव बना सकता है। आईएसआरओ के आरएलवी को पुष्पक कहा जाता है, जिसका नाम प्राचीन हिंदू मिथोलॉजी के एक उड़ने वाले रथ के नाम पर रखा गया है। यह नाम हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज को भी दर्शाता है। अपने नाम की तरह पुष्पक को फ्यूचर के व्हीकल के रूप में डिजाइन किया गया है, जो स्पेस ट्रैवल को सस्ता और अधिक एक्सेसिबल बनाएगा। यह स्पेसक्राफ्ट आने वाले समय में स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए आयाम खोल सकता है। मार्च 22, 2024 को आईएसआरओ ने रियूजेबल स्पेस फ्लाइट की अपनी क्वेस्ट में एक और जीत हासिल की। यह दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। उसका एक्सपेरिमेंटल स्पेस प्लेन पुष्पक ने स्पेस के छोटे से ट्रिप के बाद अर्थ पर सुरक्षित लैंड करते हुए अपनी दूसरी टेस्ट फ्लाइट को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह फ्लाइट आईएसआरओ की तकनीकी क्षमता और नवाचार का एक और प्रमाण था। यह आईएसआरओ और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। इस सफलता ने देश को गर्व से भर दिया। इस सक्सेसफुल टेस्ट ने व्हीकल की लॉन्च और री एंट्री की एक्सट्रीम कंडीशंस को सहने की क्षमता को दिखाया। यह परीक्षण भविष्य के मिशनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह आईएसआरओ के स्पेस ट्रैवल को अधिक अफोर्डेबल और सस्टेनेबल बनाने के प्लान में एक प्रमुख कदम था। इससे अंतरिक्ष यात्रा की लागत में कमी आएगी। लेकिन यह तो बस पुष्पक की शुरुआत है। इसके आगे और भी कई रोमांचक मिशन आने वाले हैं। इससे पहले कि यह सैटेलाइट्स और एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में ले जा सके, कई और टेस्ट्स और डेवलपमेंट्स की जरूरत है। आईएसआरओ की टीम इस दिशा में लगातार काम कर रही है। मान लीजिए आपने एक स्वादिष्ट केक बेक किया, जिसे बनाने में आपने बहुत मेहनत और समय लगाया, लेकिन आपको सिर्फ एक बार बेक करने के बाद ओवन फेंकना पड़ा। सोचिए ये कितना निराशाजनक होगा। ये बहुत सारे ओवन्स की बर्बादी और बहुत सारे पैसे की बर्बादी होगी। ये एक बहुत ही अक्षम तरीका है। रॉकेट्स लॉन्च करना भी कुछ ऐसा ही है। हर बार एक नया रॉकेट बनाना पड़ता है। ट्रेडिशनल रॉकेट्स सिर्फ एक बार ही यूज किए जाते हैं और फिर वे बेकार हो जाते हैं। अपने पेलोड को स्पेस में पहुंचाने के बाद वे वायुमंडल में जल जाते हैं या अर्थ पर वापस क्रैश हो जाते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। आरएलवीज का उद्देश्य इसे बदलना है। यह एक क्रांतिकारी बदलाव है, बिल्कुल एयरप्लेन्स की तरह। उद्देश्य रॉकेट्स को रियूजेबल बनाना है ताकि वे कई मिशंस पर उड़ान भर सकें, जिससे एफिशिएंसी बढ़े। इससे स्पेस में चीजें लॉन्च करने की कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, जिससे स्पेस मिशंस अधिक सस्टेनेबल बनेंगे। स्पेस ट्रैवल को अधिक अफोर्डेबल बनाने का मतलब है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और नई डिस्कवरीज, और यहाँ तक कि फ्यूचर में स्पेस टूरिज्म के लिए भी अधिक अपॉर्चुनिटीज। यह एक नया युग शुरू कर सकता है। सेक्शन 8 कंक्लूजन, द स्काई इज नॉट द लिमिट। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है और रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आईएसआरओ की पुष्पक की सफल टेस्ट फ्लाइट स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया की बढ़ती कैपेबिलिटीज का प्रमाण है। जैसे जैसे आईएसआरओ अपनी रियूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी को डेवलप और रिफाइन करना जारी रखेगा, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में और भी बड़े माइलस्टोन्स हासिल करेगा। आईएसआरओ और सभी के लिए स्पेस को अधिक एक्सेसिबल बनाने के इसके सपनों के लिए आसमान भी सीमा नहीं है।